हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा एक विरक्त और एक अनुरक्त मन को समझने का प्रयास करें। मन तो विरक्त के पास भी है और मन अनुरक्त के पास भी है। मन साधु के पास भी है और मन गृहस्थ के पास भी है, पर दोनों के मन में क्या अंतर है? एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करें। एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे इस बकरे को संतुष्ट करेगा, भर पेट चारा खिलाएगा, इस बकरे की भूख मिटाएगा, उस व्यक्ति को मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दूंगा। बात सारे राज्य में फैल गई। बहुतों ने मन किया पर हिम्मत न जुटा सके। एक कुशल चरवाहे ने सोचा कि यदि मैं राजा के बकरे को संतुष्ट कर दूंगा, भर पेट चारा खिला दूंगा, तो निश्चित रूप से उसका पेट भर जाएगा और मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो जाएंगी। उसने राजा के पास जाकर कहा कि हे राजन, मैं आपके बकरे का पेट भर सकता हूं, क्योंकि मुझे जीवन भर बकरे बकरियों को चराने का, चारा खिलाने का अनुभव प्राप्त है। चरवाहे को बकरा दे दिया गया। दिन भर चरवाहे ने बकरे को अपने पास रखा, अपने साथ रखा और अच्छे से अच्छा चरने योग्य चारा उपलब्ध करवाया। बकरे ने दिन भर चरने योग्य चारा खाया और उसका पेट भर गया। बकरे का पेट तो भर गया, लेकिन मन जो ठहरा वह बकरे का था। शाम को जब चरवाहा बकरे को वापिस लेकर राज दरबार में आया तो उसने कहा कि हे राजन, मैंने बकरे का पेट भर दिया है, मैंने बकरे को संतुष्ट कर दिया है। राजा ने कहा, क्या मैं इसकी जांच करूं? क्या मैं इसकी परीक्षा करूं? चरवाहे ने कहा, महाराज,
निश्चित रूप से, निश्चित ही आप इसकी परीक्षा करें। राजा ने चरने योग्य चारा, राजा ने बकरे के चरने योग्य सुंदर चारा मंगवाया और बकरे के सामने रखा। बकरे का पेट तो भर गया था, पर मन तो बकरे का था। उसने पुनः चारा खाना, चारा चरना शुरू कर दिया। राजा ने कहा कि आपने बकरे का पेट नहीं भरा। यदि बकरे का पेट भर गया होता तो ये और चारा नहीं चरता। चरवाहा निराश हुआ, दुखी हुआ और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पाने में असफल रहा। यह खबर जब एक साधु को पता चली तो उसने सोचा कि निश्चित रूप से इसमें कोई रहस्य है। साधु ने राज दरबार में जाकर कहा कि मैं इस बकरे का पेट भर दूंगा, मैं इस बकरे को संतुष्ट कर दूंगा, मैं इस बकरे की भूख मिटा दूंगा। बकरा साधु को दे दिया गया। साधु ने बकरे को अपने साथ रखा। बकरा जैसे ही कुछ चरने को होता, साधु बकरे को 2-4 डंडे मारता। पुनः बकरा फिर कुछ खाने को, फिर कुछ चरने को मन बनाता और प्रयास करता। साधु पुनः उसको 2-4 डंडे मारता। दिन भर बकरे ने कुछ चरने का प्रयास किया और जैसे ही बकरा प्रयास करता, साधु पुनः वही क्रिया बार बार दोहराता। अब बकरे के चरने और साधु के डंडे लगाने में गहरा संबंध स्थापित हो गया। शाम को साधु बकरे को लेकर राज दरबार में उपस्थित हुआ। साधु ने कहा कि हे राजन, मैंने इस बकरे का पेट भर दिया है, मैंने इस बकरे को संतुष्ट कर दिया है। राजा ने कहा, क्या मैं इसकी परीक्षा कर सकता हूं? क्या मैं इसकी जांच कर सकता हूं? साधु ने कहा, अवश्य। राजा ने सुंदर चरने योग्य चारा मंगवाया और बकरे के सामने डाल दिया गया। लेकिन आश्चर्य, बकरे ने कुछ भी चारा नहीं खाया, क्योंकि बकरा जैसे ही चारा चरने का मन बनाता, उसे डंडे की याद आ जाती। इस प्रकार बकरे ने
चारे को मुंह भी नहीं लगाया। राजा ने कहा कि निश्चित ही आपने बकरे का पेट भर दिया है, निश्चित ही आपने बकरे को संतुष्ट कर दिया है, इसलिए आप 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार पाने के हकदार हैं। साधु को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया गया और साधु वापिस अपने आश्रम आ गया। इस घटना को, इस कहानी को हम गहराई से समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि साधु ने बकरे के मन पर काम किया, जबकि चरवाहे ने बकरे के तन पर काम किया। चरवाहे ने बकरे के पेट को भरने का प्रयास किया और वो पेट को भर भी सका, लेकिन वो बकरे को मानसिक रूप से संतुष्ट न कर सका, इसलिए बकरे ने पुनः चारा खाया। लेकिन साधु ने बकरे के तन पर काम नहीं किया, साधु ने बकरे के मन पर काम किया और उसमें साधु सफल भी हुआ। और चूंकि साधु ने बकरे के मन पर काम किया तो तन से भूखा होने पर भी बकरे ने चारा नहीं खाया। यही अंतर एक अनुरक्त और विरक्त की स्थिति में है।